स्टूडेंट्स, तो देखिए यह प्रश्नावली 8.4 के पांचवे का तीसरा प्रश्न। tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। संकेत है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में पहले लिख देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल, उसके बाद लिख लेंगे LHS। LHS में दिया है इतना, तो हम लोग लिख लिए tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा, यही था। देखिए अब इसके बाद करना क्या है, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में बदल देना है। तो देखिए tan थीटा को बदलते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और देखिए बटे सामने हम लोग बराबर देंगे 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है फॉर्मूला कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से प्लस के बाद कॉट थीटा के स्थान पर इतना और 1 माइनस tan थीटा के स्थान पर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बटे का जोड़ कर लेते हैं। जो हर में साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, बटा का जोड़ कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा ज्यों का त्यों हो गया, और 1 माइनस कॉस थीटा के बटे में क्या है, साइन थीटा। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही होगा। फिर है प्लस, तो प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और मेन बटा इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है और कॉस थीटा का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए इसके बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो फर्स्ट गुना लास्ट हम लोग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से, तो साइन थीटा गुणे साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू इतना में गुना कराना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। देखिए फर्स्ट गुना लास्ट, यानी कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मेन बटा, और साइन थीटा में और इतना में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना हो जाएगा। देखिए आगे कैसे करते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो ध्यान दीजिए कि cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए यहाँ भी cos थीटा माइनस साइन थीटा है। देखिए बस साइन का फर्क है, यहाँ पर प्लस में साइन थीटा है और यहाँ पर माइनस में साइन थीटा है। तो अगर दोनों का साइन एक जैसा हो जाता तो क्या होता है कि एलसीएम इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए माइनस जब कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर तो ऐसे ही बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में जो है वही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ हम कॉमन लेंगे माइनस, तो ये प्लस जो है माइनस से यहाँ पर प्लस में माइनस में कॉमन होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, और यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन चेंज हो जाएगा। जो साइन माइनस में है वही साइन अब प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है ना यहाँ पर, तो ये माइनस में हो जाएगा। दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो बटे का जोड़ करा देंगे। ठीक है, तो देखिए बटे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो इनका जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये ब्रैकेट वाला सेम है, यानी कि इसको ऐसे ही उतार देंगे, और जो अलग अलग है उनको इंटू में लिख देंगे। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट वाला दोनों एक जैसा है तो एक को लिख लेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है,
तो जब हम इतना से इतना में भाग लगाते हैं तो ये ब्रैकेट वाले से ब्रैकेट वाला कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा में गुणा हो जाएगा साइन थीटा से। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर था तो अब क्यूब में चेंज हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट वाला से ब्रैकेट वाला कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा। तो cos थीटा में cos के पावर 2 में गुना होगा, तो यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos के पावर 3 थीटा यानी cos क्यूब थीटा। तो इसके बाद ध्यान दीजिए आप, देखिए यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है माइनस में cos क्यूब थीटा है, तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए के स्थान पर है साइन क्यू, तो हम रख लेंगे ए माइनस बी यानी ए माइनस बी के स्थान पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देखिए ए के स्थान पर है साइन थीटा और बी के स्थान पर है कॉस थीटा, तो जहाँ ए है वहां पर साइन थीटा रखेंगे, जहाँ बी है वहां पर कॉस थीटा रखेंगे, ठीक है। तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी ए इंटू बी हो गया, और बटे में ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया इतना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में भी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है, तो इतना से इतना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अंश में देखिए इतना के स्थान पर क्या बचा, एक, एक में और इतना में गुना होगा तो इतना ही रहेगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेते हैं, बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच, तो इतना हो गया। देखिए यहाँ पर एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर एक, प्लस हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि अगर इतना रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 2 बटे में 5 को लिख सकते हैं, एक बार 3 के साथ में बटा में 5 ले लेंगे, और प्लस है तो प्लस एक बार 2 के बटे में 5 ले लेंगे, तो इसी को इतना लिखा गया है। देखिए 5 5 का एलसीएम 5 हो जाता है और यहाँ से 3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि एक बटे में इतना, फिर प्लस बीच में रख लेंगे, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में इतना, क्लियर है। तो देखिए एक के बटे में इतना हो गया, अब फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे में इतना हो गया, ठीक है, प्लस है बीच में, क्लियर। और इसके बाद ध्यान दीजिए कि हमें लाना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें लाना है एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो चलिए यहाँ पर देखिए अब आंसर भी आने वाला है। देखिए एक के बटे में कॉस थीटा रहता है तो ये हो जाता है सेक थीटा, ठीक है, और इसी प्रकार से एक बटे में साइन थीटा होता है तो हो जाता है कोसेक थीटा, हो जाता है, क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है, ये ई है कोसेक थीटा। और प्लस ध्यान दीजिए इतना से इतना कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, तो इसी 1 को आप पहले लिख लीजिए, फिर प्लस, ये पूरा प्लस में है यहाँ तक, तो प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हमें यही लाना था आरएचएस के लिए, तो ये हो गया आरएचएस और यहाँ पर लिख लेंगे प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स यह सिद्ध हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है, यह पांचवे का चौथा है, एक प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में एक माइनस कॉस ए। संकेत में बोला गया, संकेत मतलब होता है हिंट दिया गया है, वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो क्या करना है,
यानी कि वाम पक्ष मतलब बाएं पक्ष LHS को कहते हैं और दायां पक्ष को RHS कहते हैं। और इन दोनों को अलग अलग हल करना है और दोनों अगर एक जैसे आ जाएंगे तो बोलेंगे हम लोग कि सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी पर कर लेते हैं। इनका हल हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, हाँ अलग अलग ही करेंगे लेकिन एक साथ में करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस सेक थीटा, हम लोग जानते हैं कि कुछ भी अगर रहता है तो उसको साइन और कॉस के रूप में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ भी वही काम करना है। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए एक को एक लिख दिए प्लस सेक थीटा के स्थान पर क्या होता है 1/cos थीटा, यानी ए है तो 1/cos ए, बटे में मेन बटे के सामने बराबर देना है सेक ए, तो 1/cos ए लिख सकते हैं सेक ए को, बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बटे में ज्यों का त्यों। और इसके बाद ध्यान दीजिए इसके अंश वाले को बटा का जोड़ करा देंगे हम लोग, तो cos ए हो जाएगा LCM। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos ए प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा यहाँ पर, और मेन बटे के सामने क्या देना है बराबर का साइन देना है, 1 बटे में cos ए हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, देखिए एक एक किसका वर्ग है 1 का है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस में cos स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। इसको 1 के वर्ग करने पर कोई दिक्कत नहीं है, 1 का वर्ग यानी 1 आ जाएगा, माइनस में जितना है उतना ही। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि पहला गुणा चौथा दूसरा गुणा तीसरा कर सकते हैं हम लोग, यानी कि cos ए प्लस 1 cos ए प्लस 1, और क्या करेंगे इसके बाद इंटू कर लेंगे, इंटू किसको cos ए प्लस 1 इंटू cos ए बटे में दूसरा गुणा तीसरा, यानी cos ए गुणा हो जाएगा 1 के साथ, फिर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी होता है ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला से, बटे में 1 माइनस कॉस ए, जो कहते हैं इतना से इतना कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना कॉस ए बचेगा प्लस 1, और इधर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस ए प्लस 1 बचा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों एक जैसा दिख रहा है, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1, तो यह क्या है दोनों आपस में बराबर हो गया, तो लिख लेंगे यहाँ पर प्रूव्ड, अतः यह सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।